वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के लिए सिरदर्द भी साबित हो जाते हैं, इसलिए आज इस सिरदर्द को हम दूर करेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब कहोगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या तो √4 है। ऑफकोर्स √4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आने लगेंगे, देखिए ध्यान से, √2, √3, यहाँ पे अगर 3 कर दें, एंड √4, ठीक है। अब इस तरीके की कोई संख्या दिया गया है, इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या अवरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर के टर्म में से सजाना हो, तो ये बच्चों के लिए सिरदर्द या काफ़ी चुनौती है वैसे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि √2 को आप क्या लिख सकते हैं। √2 को आप क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर में 1/2। क्या आप √3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 को 1/2। कॉनरी का अर्थ है किसी भी संख्या के पावर का 1/2, ठीक है जी। चलिए, अगर आप यह कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि इस पे कड़ी पे 3 लगा हुआ है। और ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं 1/4। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो 1 मिनट में क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। 2, 3, 4 का आपको एलसीएम लेना होगा। जो नीचे जो संख्या दी गई है 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम तो मुझे बच्चे बता सकते हैं कितना होगा भाई, 12 होगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एलसीएम 12 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 12 को ये पावर की तरह यूज करना हो। कैसे, तो यहाँ समझिए। पहली संख्या है 2, 1/2 ये आपकी संख्या है। यहाँ पे एलसीएम को पावर की तरह ट्रीट किया जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पावर से, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 को जब इससे कटिंग करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 2 के पावर हो जाएगा 6। क्या आप इसका मान बता सकते हैं? इसका मान आएगा 2 पावर 5 × 2, इसका मान आ जाएगा 64। ठीक है, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। चलिए ठीक है जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट और यूज होता है, इसको भी बता दे रहे हैं। यदि किसी भी संख्या में संख्या का आधार यदि सेम है और उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, 5 × 1 हो जाएगा 6। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, 3 के पावर 1/3। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं, 3 के पावर 1/3, एलसीएम कितना, 12, इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को 3 चौके 12 होता है। यहाँ पे 3 के पावर 4 आएगा, यहाँ पे 3 के पावर 4, इसकी वैल्यू आएगी 81 होती है। चलिए एक और संख्या बचता है, वो है 4 की पावर 1/4। एलसीएम अभी हम लोग निकाला कितना, 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बड़ा आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 इसका पावर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब वर्ग का इसमें विशेष रूल होता है, इसे आपके क्वेश्चन की जटिलता को तुरंत आसानी से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में देखते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या मिल रही है 81 मिल रही है। इसका मतलब आपका आंसर ये हुआ कि 3 का 1/3, इसमें क्या हुआ, 3 के पावर 1/3 है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है जी। चलिए, क्या आपको बात ये समझ में आती है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है और इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पहला काम यही है हमारा कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 8, 9 का एलसीएम बच्चों कितना होगा, ये वो भी बहुत आसान है, एलसीएम आपको आता ही होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 72 हमारा एलसीएम है। चलिए अब पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या में हमारे सामने है 2 सही, 2 के पावर 1/3।
3। ठीक है जी। अब इस संख्या में हमें क्या करते हैं, 72 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कितने में 24 के 72 होता है, 2 के पावर 24 आएगा, 2 के पावर 24। अब यहाँ से थोड़ा सा संभाल के काम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबा एक्सप्रेशन है। लंबा एक्सप्रेशन या ये कहिए कि उसका थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कुछ एक जनरल आइडिया होना चाहिए इसकी वैल्यू को निकालने तक। 10 10 20, 20 में कुछ क्या जोड़ें 24 आ जाए, 4 जोड़ेंगे। 2 पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, इसकी वैल्यू होती है 1024 इंटू 2 पावर 4 की वैल्यू होती है 8 दूनी 16। चलिए अब ये कुछ इतना टर्म आएगा, ठीक है। एक तरह से हम कंपेयर करके डाटा को निकालते हैं और उसकी बड़ी संख्या को बता देते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे 3, 3 के पावर कितना 1/3। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को, 72 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब यहाँ भी अगेन 24 आएगा, 3 के पावर 24 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा 3 पावर 10 इंटू 3 के पावर 10 पावर 4। चलिए अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे 5904 59049 59049 3 के पावर 4 81। ये तो कुछ इसकी वैल्यू आ गई। चलिए अब एक और है a के पावर 1/8, इसमें भी एलसीएम का कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 8 पावर आ जाएगा 9 का पावर। अब 8 के पावर 9 का पावर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पावर 3 इंटू 8 के पावर 3। क्यों, क्योंकि इससे फ़ायदा मिल जा रहा है। अगेन मुझे पता है कि बेस यहाँ पे सेम है, पावर का तो 9 दिख ही रहा है। चलिए 8 का क्यूब होता है 512। देखिए इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको वर्ग या फिर क्यूब की वैल्यूज़ आनी चाहिए। 1 से 10 20 या 50 तक आ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग हो जाता है। अब एक लास्ट बचा है 9 के पावर 9, ठीक है जी, 9 का 1/9 है। अब इसमें जो 72 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 8 जा कट जाएगा। अब इसका पावर 8 आ गया, अब 9 का पावर 8 है, फिर इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं, 9 के पावर 3 9 के पावर 3 इंटू 9, 3 3 6 6 में क्या जोड़ें कि 8000, 2 जोड़ेंगे। अब 9 का क्यूब मुझे पता है कितना होता है, 729 होता है, 729 इंटू 81। अब इसमें बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चतुराई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है, वो भी 2 बार है। अब इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, इसका जो गुणा करने पे जो आउटपुट आएगा सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए यह सबसे बड़ी संख्या होगी। मेरे धुरंधरों, इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके।